पति पुंगवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपति गुंगवामहे, निधीनां त्वं निधिपति गुंगवामहे, वसोमं आहं जानि गर्भधमा त्वमजसि गर्भधमः। अरे रहा एक दिन अवध अधारा, रहु एक दिन अवध अधारा, और समुझत मन दुख भयउ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयऊ, और जानी कुटिल की धव मोहि बिसरायऊ। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटिय कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, और तातेय नाथ संग नहीं लीना। जव करनीय समुझय प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जव अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाऊ। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिली है राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहि जव प्राणा, अवध कवन जग मोहि समाना। बीते अवधि रहि जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समान। राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयऊ जनुपोत। बैठे देखि कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात। अब प्रभु लंका पर विजय प्राप्त करके रावण समेत संपूर्ण निशाचरी सेना का संहार करके विभीषण को लंका का राज तिलक दे करके बानर भालू को उनके घर भेज करके गिने चुने बानर भालू सेनापतियों को साथ में लेकर के, महाराज सुग्रीव को साथ में लेकर के, विभीषण जी को साथ में लेकर के पुष्पक विमान से आगे बढ़े। सीता जी के न रहने के समय में, जिस अवधि में सीता जी साथ नहीं थी, उस अवधि के सारे घटनाक्रम को ऊपर से ही प्रभु जो है सीता जी को बताते हुए, वर्णन करते हुए आगे बढ़े। समुद्र पार किए, दंडक बने आए, दंडक पार करके तेजी से आगे बढ़े, प्रयागराज पहुँचे। प्रयागराज में ऋषि मुनियों से सबसे मिलते जुलते जो है आगे बढ़े, तो हनुमान जी से कहे कि आप ब्राह्मण के वेश में जाकर के मेरे भरत को मेरे आगमन की सूचना दे दो, धीरे से, आराम से, क्योंकि बहुत शुभ समाचार अचानक मिलने पर भी हमारे लिए समस्या हो जाती है, और बहुत अशुभ समाचार अचानक मिलने पर हमारे लिए या किसी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए जो है प्रभु हनुमान जी को यह जिम्मेदारी सौंपे, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही बड़े विद्वान है, बुद्धिमान है। बल बुद्धि, तो बल और बुद्धि में हनुमान जी का कोई जोड़ नहीं है। इसलिए हनुमान जी को प्रभु भेजे, और इधर जो है भरत भैया नंदी गांव में कुटिया छवा करके बनवासी के वेश में कुश का आसन लगा करके उस पर बैठ करके राम नाम का जाप कर रहे हैं।
शरीर बिल्कुल दुर्बल हो गया है। यद्यपि राम लक्ष्मण भी वन में थे, लेकिन राम लक्ष्मण दुखी नहीं थे। लेकिन भरत भैया राम के दुख में, लक्ष्मण के दुख में, सीता के वियोग में, इन अपने तीनों स्वजनों के वियोग में भरत भैया इतना दुखी थे कि उनका शरीर दुर्बल हो गया है, जीर्ण हो गया है, कृशगात, कमज़ोर हो गया है। फिर भी चेहरे का तेज जो है वैसे के ही वैसा बना हुआ है। लेकिन अब जब 14 दिन में जो है एक दिन शेष रह गया, 14 वर्ष में एक दिन शेष रह गया, तो यह गिनती करके भरत भैया के मन में दुख हुआ। अभी तक प्रभु के आगमन का कोई सूचना हमको नहीं मिला। अरे कारण कवन नाथ नहीं आयो, और जानी कुटिल की धम मोहि बिसरायो। भरतलाल मन में विचार करते हैं कि कौन सा ऐसा कारण आ पड़ा कि हमारे स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी का कोई आने के संबंध में कोई समाचार नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें कुटिल जान करके हमारा परित्याग ही कर देना चाह रहे हैं। मैं तो बहुत बड़ा अभागा निकला, इसीलिए प्रभु हमको साथ नहीं ले गए। कितने बड़े बड़भागी मेरा लक्ष्मण है, जो प्रभु के साथ साथ है और जिसका प्रेम प्रभु के चरण कमलों में बना हुआ है। फिर भी भरत जी कहते हैं, यदि प्रभु मेरी करनी को समझेंगे कि जो मेरे और मेरी माता के द्वारा कुकृत्य किया गया, तब तो 100 करोड़ कल्पों तक भी मेरा निस्तार था। इस कुकर्म के फल से जो है, दुष्परिणाम से छुटकारा नहीं होने वाला है। लेकिन अरे जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, लेकिन मेरे तो भैया, मेरे स्वामी लोगों के अवगुण को कभी देखे ही नहीं। क्यों? दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, क्योंकि वह दुखियारों के, दुखियों के बंधु हैं, दुखियों के भाई हैं। उनका स्वभाव बहुत ही मृदुल है। और यही मेरे मन में दृढ़ विश्वास है कि भैया हमारे दुर्गुण के तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि वह दीनानाथ है, नाथों के नाथ हो, अनाथों के नाथ हैं। जिसका कोई नहीं उसका वो है जो है, तो भैया हमारे हैं। इसलिए मिले ही राम सगुन शुभ होई, और जैसे ही वह मिलेंगे तो सारा मेरा दुर्गुण समाप्त हो जाएगा। और लग रहा है कि सगुन हो रहा है, तो पक्का है कि प्रभु मिलेंगे। और यदि 14 वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी मेरे प्राण मेरे शरीर में बने हुए हैं, तो अधम कवन जग मोहि समाना, तो मेरे जैसा इस संसार में पापी कौन है, दुष्ट कौन है, अधम कौन है, नीच कौन है। इस प्रकार से प्रभु राम के विरह रूपी सागर में भरत भैया हचकोले खा रहे हैं, मगन भी हो रहे हैं और बिहवल भी हो रहे हैं। ठीक उसी समय जैसे मझधार में भरत भैया हचकोले खा रहे हैं, डूब रहे हैं, उतरा रहे हैं, ठीक उसी समय भरत भैया को पार करने के लिए जहाज के रूप में हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके आ गए। और देखे बैठे देखी कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। हनुमान जी देखे कि भरत जी कुश के आसन पर बैठे हुए हैं, सिर पर जटाओं का मुकुट है, शरीर एकदम दुर्बल है,
राम नाम का जाप कर रहे हैं और उनके नेत्रों से निरंतर जो है अश्रु निकल रहा है। हनुमान जी भरत जी को देख करके अत्यंत प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए और उनके शरीर पुलकित हो गए। हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम का अश्रु बरसने लगा। अरे मन महु बहुत भांति सुख मानी और बोले श्रवण सुधा समवानी। हनुमान जी मन में इतना प्रसन्न हुए, इतना सुखी हुए, ऐसा भी भाई संसार में है। क्योंकि हनुमान जी तो इसके पूर्व में कई भाइयों का उदाहरण देख चुके। स्वयं उनके महाराज सुग्रीव और बाली का उदाहरण देखे। जिस रावण पर विजय प्राप्त किए रावण विभीषण का उदाहरण देखे। कहाँ वो भाई कि एक दूसरे को फूटी आँख ने देखने वाले, एक दूसरे को पीड़ित करने वाले, और कहाँ यह भाई जो है वह भाई संपत्ति बांटने में लगे हुए थे और यह भाई प्रेम बांटने में और दुख बांटने में लगे हुए थे जो है। तो ऐसा देख करके बहुत ही सुखी हुए और मन में बहुत प्रकार से सुख जो है कानों के लिए अमृत जैसी वाणी बोले हनुमान जी कि जिस बात को सुन करके कान में लगे कि अमृत पड़ रहा है। अरे जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति और रटहु निरंतर गुण गण पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता और आयु कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी कहे, हे भरत भैया, ब्राह्मण के वेश में है कि आप जिसके विरह में रात दिन चिंतित हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों का आप निरंतर जाप करते हैं राम नाम, वही सूर्य वंश के सुंदर तिलक, लोगों को सुख प्रदान करने वाले, देवताओं ऋषियों मुनियों का रक्षा करने वाले प्रभु सकुशल आ गए हैं। अब इतना कहे आगे हनुमान जी कहे, अरे रिपुरन जीती सुजस सुर गावे, रिपुरन जीती सुजस सुर गावे, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी सोचे कि यही इतना बता देना उचित नहीं है कि सकुशल आ रहे हैं, यह भी बताना है कि जो युद्ध चल रहा था उस युद्ध में विजयी होकर के आ रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, शत्रु से युद्ध में विजयी होकर के, शत्रु को जीत करके, पराजित करके, और जिनके जो है देवतागण जिनके यश का वर्णन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ऐसे प्रभु माता जानकी और लक्ष्मण भैया के साथ सकुशल आ रहे हैं। अब ऐसे प्रेम पूर्वक वचन को सुन करके भरत जी को ऐसे लगा कि जैसे जो है कि किसी जो है प्यासे हुए व्यक्ति को जल के बजाय अमृत मिल गया हो। भरत जी कहते हैं, अरे को तुम तात कहाँ ते आए और मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। अब हनुमान जी से भरत जी कहते हैं, हे तात आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और जो मुझे इतना प्रिय समाचार सुना रहे हैं। अब हनुमान जी अपने असली वेश में आ गए तो बताए जो है, मेरा नाम, मैं पवन का पुत्र हनुमान हूँ, हे कृपा के निधान मेरा नाम सुनिए, और दीन बंधु राघव सरकार का सेवक हूँ, अनुचर हूँ।
ऐसा सुनते ही भरत जी आदर सहित उठते हैं और हनुमान जी की जो है हृदय से लगा लेते हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं। और भरत जी और का हनुमान जी के प्रति जो प्रेम है वह उनके हृदय में समा नहीं रहा है। और नयन स्रवत जल पुलकित गाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के यशु जो है लगातार बहने लगे और भरत जी का शरीर बिल्कुल पुलकित हो गया। फिर हाल चाल का पूछौल होता है तो भरत जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपका दर्शन हो जाने से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। आप तो मुझे वैसे मिले कि जैसे राम जी ही हमको मिल गए हैं, बार बार हाल चाल पूछते हैं। फिर भरत जी कहते हैं कि अब इस शुभ समाचार के बदले में मैं क्या दूं आपको। अरे यही संदेश सरिस जग माही और करी विचार देखूं कछु नाही। इस संदेश के बराबर इस संसार में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने अब इतने ही देर में अपने मन में विचार करके देख लिया। कहे कि हे तात, मैं आपके इस समाचार सुनाने के बदले में जो आपने मेरे ऊपर उपकार किया है, इस उपकार से मैं उत्तीर्ण नहीं हो पाऊंगा। अब आप मुझे जो है मेरे प्रभु का चरित्र सुनाओ, समाचार सुनाओ। तब हनुमान जी भरत जी के पैरों में माथा नवा करके, माथा रख करके सारा जो है गुणगान करने लगे, सारी कथा कह दिए। अरे कहू कपि कहूँ, अरे कहू कपि कबहू कृपाल गोसाई और सुमिरहि मोहि दास किए नाई। अब तक तो भरत भैया को प्रभु की चिंता थी, लेकिन अब अपनी चिंता कर रहे हैं। कहते हैं, हे वानर राज हनुमान जी, आप ये बताइए, क्या कभी जो दीन बंधु मेरे भैया श्री राम जी हैं, वह कभी अपने दास की तरह से कभी मेरा भी याद करते हैं, मेरा भी कभी चर्चा करते हैं? तब हनुमान जी कहते हैं, राम प्राण प्रिय नाथ तुम्हें सत्य बचन ममतात, पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरसन हृदय समात। तब हनुमान जी कहते हैं, हे भरत जी, आप राम के लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और यह मेरा बात बिल्कुल सत्य है। इस बात को सुन करके बार बार भरत जी हनुमान जी से गले लग रहे हैं और उनकी प्रसन्नता भरत जी की उनके हृदय में नहीं समा रहा है। फिर हनुमान जी, अरे भरत चरण सिरुनाई तू, भरत चरण सिरनाई, तुरत गयऊ कपि राम पही, कहिए कुशल सब जाय, हरस चलेऊ प्रभु जानि चढ़े। अब इसके बाद समाचार बता करके हनुमान जी भरत जी को प्रणाम करके फिर प्रभु श्री राम के पास गए। वहाँ भरत जी का सारा समाचार बता दिए। प्रभु उस समाचार को सुन करके, भरत चरण सिरुनाय तुरत गयऊ कपि राम पही, कहिए कुशल सब जाय, हरस चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। तो सारा समाचार सुनने के बाद प्रभु प्रसन्नता पूर्वक विमान पर चढ़ जाते हैं और विमान अयोध्या के लिए आगे बढ़ जाती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।